Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों, एक प्राचीन कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन इस एक चीज का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हर साल मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर राशि के स्वामी शनि देव है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसी कारण से इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के तौर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब भगवान सूर्य देव शनि महाराज से मिलने के लिए उनके घर पर पधारते हैं तो शनि देव उनका स्वागत करते हैं, अपने पिता को नमस्कार करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें भोग चढ़ाते हैं। सूर्य देव अपने पुत्र के आदर सत्कार से प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर शनि महाराज भगवान सूर्यदेव से पूछते हैं, हे पिताश्री, आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, बस यही हमारी कामना है। आपके आशीर्वाद से मैं पृथ्वी लोक के मनुष्यों के कष्टों को दूर कर सकूं और उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान कर सकूं। किंतु हे पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। पिताश्री, मनुष्य को मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और दान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? तब सूर्यदेव कहते हैं, हे पुत्र शनि, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत महान कथा सुनता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को तुम ध्यान से जरूर सुनना। इस कथा का जो भी श्रवण करता है उसे 100 वर्षों तक मुझे जल देने का फल प्राप्त होता है तथा उसके सभी रोग तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। शनिदेव कहते हैं, हे पिताश्री, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। तब सूर्यदेव कहते हैं, हे पुत्र शनि, प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुनंद नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। उस विद्वान ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुनंदा था। वे दोनों ही अत्यंत धार्मिक और पुण्यवान थे। सुनंद प्रतिदिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य देकर अपने दिन की शुरुआत करता था। सुनंद की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या बड़ी ही सुशील, चरित्रवान और गुणवान थी। बचपन से ही सुनंद ने अपनी पुत्री को बड़े प्रेम से पाला था। उसने उस पर सभी प्रकार के संस्कार डाले थे। फिर जब सुकन्या बड़ी हुई तो सुनंद को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। फिर एक दिन एक अच्छा रिश्ता देखकर सुनंद ने अपनी पुत्री का विवाह नजदीक के एक गांव के मुखिया के बेटे के साथ कर दिया। गांव का मुखिया बहुत ही धनवान था। सुकन्या के ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुकन्या भी अपने ससुराल में बड़े मौज से रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद सुकन्या अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कारों को भूल गई। पहले वह रोज सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देती थी। अब उसने सूर्य की तरफ देखना भी बंद कर दिया। दिन भर घर में पड़े पड़े आराम करती रहती थी। सुकन्या का पति भी काम में व्यस्त रहता था। वह भी किसी प्रकार के कोई धार्मिक कार्य नहीं करता था। उसने कभी सूर्य को जल नहीं दिया, कभी दान धर्म नहीं किया। फिर कुछ ही दिनों के बाद सुकन्या का पति घोर बीमारी से ग्रसित हो गया। उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह घर पर ही पड़ा रहने लगा, जिससे सुकन्या अत्यंत दुखी हो गई। उसे अपने पति की ऐसी हालत देखी नहीं गई। धीरे धीरे सुकन्या के ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और सारा धन समाप्त हो गया, जिससे सुकन्या के ससुराल के लोग बहुत दरिद्री हो गए। फिर एक दिन सुकन्या के पिता सुनंद उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ गए। सुकन्या के ससुराल की हालत देखकर सुनंद बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पुत्री से बात की और इसे भाग्य के लेखा समझकर वह वहां से लौटकर अपने घर चला आया। सुनंद भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगा और पूछने लगा, हे प्रभु, मैंने तो प्रतिदिन आपकी सेवा की है, प्रतिदिन आपको जल चढ़ाया है, किंतु फिर भी मेरी पुत्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है? फिर उस रात को भगवान सूर्यदेव सुनंद के सपने में आते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी पुत्री उसके कर्मों का फल ही भोग रही है। तुमने अपनी पुत्री पर जो जो संस्कार डाले थे वह सब कुछ भूल चुकी है। इसीलिए तुम जाकर अपनी पुत्री को उन संस्कारों की याद दिलाओ और आने वाली संक्रांति के दिन उसे गुड़ का दान करने के लिए कहो। फिर सुनंद दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सुकन्या के घर पर जाता है
और उसे यह सारी बात बताता है। सुकन्या को अपनी भूल समझ में आ जाती है और वह अपने पिता की बात को मानकर मकर संक्रांति के दिन का इंतजार करने लगती है। फिर जब मकर संक्रांति आती है तो सुकन्या सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ्य देती है और सूर्य मंदिर में जाकर गुड़ का दान करती है, जिससे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुकन्या को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुकन्या के पति का कोढ़ रोग भी नष्ट हो जाता है और उसे कामदेव के समान सुंदर रूप प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। संक्रांति के दिन सफेद तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, लेकिन इस दिन काले तिल के लड्डू बनाने का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन काले तिल और गुड़ से बने लड्डू का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही हर परेशानी से शनिदेव मुक्ति दिलाते हैं। संक्रांति के दिन आप शनि मंदिर में जाकर अथवा अपने द्वार पर आए हुए किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल के लड्डू अवश्य दान में दे और शनिदेव से प्रार्थना करें। शनिदेव आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू किसी भी सुहागिन स्त्री को 14 की संख्या में दान करें। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर घर में क्लेश का माहौल है, बार बार वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसे घर के प्रत्येक सदस्य के सिर पर 7 बार उतारकर उसे उत्तर दिशा में फेंक दे। ऐसा करने से घर पर लगी बुरी नजर उतर जाती है और लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है। चंद्र, शुक्र और राहु दोष के कारण घर पर जो भी समस्याएं निर्माण हो रही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। इस दिन द्वार पर आई गौ माता को हरा चारा खिलाकर उन्हें नमस्कार अवश्य करें। गौ माता के आशीर्वाद से सभी ग्रहों के दोष नष्ट हो जाएंगे। संक्रांति के दिन रात को सोते समय इस एक उपाय को अवश्य करें। इससे मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोते समय अपने सिरहाने में तांबे के लोटे में जल भरकर रखे और सुबह उठने के बाद उस पानी को ग्रहण करें। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पर सूर्य से शुभ फल पाने के लिए तांबे का सिक्का या चौकोर टुकड़ा नदी में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि तांबा को सूर्य देव की धातु माना जाता है। इस तांबे की वस्तुओं का दान करने से तथा तांबे के पात्र में जल का पान करने से कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तांबे का सिक्का नदी में प्रवाहित कर देने से आपके शरीर के अंदर के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा करना संभव न हो तो गुड़ एवं कच्चे चावल एक लाल कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोषों में कमी आती है और बुरे दिन दूर होते हैं। शमी का पेड़ शनिदेव को अत्यंत प्रिय होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। इसीलिए इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर शमी के पेड़ का रोपण करके उसकी पूजा करते हैं तो सूर्य देव और शनि देव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। संक्रांति के दिन घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है।